तो आवाज जा रही है अच्छे से। चलिए, आपको अमेरिका के बारे में बताए थे। अमेरिका के बारे में बताए थे। चलिए देखिए, आगे बताते हैं। अमेरिका के ये कनाडा के बारे में बताते हैं। हमको याद है थोड़ा सा कनाडा के बारे में। कल क्लास नहीं हुई थी बहू, कल का जो क्लास है वो नहीं हुआ था। सर्वर कंजम्पशन की वजह से कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गए थे सर्वर में। होता क्या कि अगर 1 सेकंड की मैक्सिमम क्षमता होती है, लगभग कितनी, 400। यानी अगर 1 सेकंड के अंदर 400 लड़की एंट्री मारे ना तो सर्वर को कोई दिक्कत नहीं। उससे ज़्यादा मार देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ा जाता है। सबको लगता है अरे अरे क्लास स्टार्ट हो गया, चलो सब घुस जाता है ऐसे एक बार में। एक कनाडा बता दिए थे। हाँ, कनाडा कंप्लीट बता दिए थे। सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा कनाडा की थी, समझा दिए थे। उसके बाद आज अमेरिका बताना था। देखिए, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। अमेरिका को यूएस कहते हैं, मेक्सिको। ये तीन देश किस में आते हैं? नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। इतना तो पता ही है यार, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। इन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पूरा पढ़िएंगे तो इसे नाफ्टा कहते हैं। नाफ्टा, ये कई बार एग्जाम में आया है। नाफ्टा में कौन नहीं आता? ऑप्शन सी पे रहता है भारत। भारत कहाँ से आएगा नाफ्टा में? भारत साफ्टा में आता है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कल इस पे तो वीडियो भी बनाए हुए हैं, देखे ही होंगे आप लोग। नहीं देखे होंगे तो अपना बुद्धि खराब करेंगे आप लोग, आपको लॉस होगा। चलिए, अब हम अमेरिका के बारे में बताते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका पहले ब्रिटेन के अधीन था। ब्रिटेन के लोग यहाँ जाके राज करते थे। लेकिन इत्तेफाक देखिए, अमेरिका के साथ कुछ अजीब सा कांड हुआ। भारत से अंग्रेज भाग गए सब, भारत में रहे सब नहीं, लेकिन अमेरिका में उल्टा हो गया। जिन अंग्रेजों ने आकर अमेरिका को गुलाम बना रखा था, उन्हीं अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब यहाँ हम शासन करेंगे, तुमको पैसा नहीं देंगे। मतलब अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ही रह जाती और ब्रिटेन से रिश्ते तोड़ देती तो हम भी वही होते जो अमेरिका की तरह थे। तो इसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन आ गए, ट्रंप चले गए। इसमें 50 स्टेट, कितने हैं? 50 स्टेट, जिसके 2 स्टेट थोड़े दूर पे हैं। एक अलास्का, इसे इसने रूस से खरीद लिया था। अलास्का को किसे खरीदा था? रूस से। पहले ये रूस का था, रूस ने इसको बेच दिया। पहले आपके गांव में भी बाबा दादा लोग जमीन बेच दिए होंगे बहुत सस्ते सस्ते में। तो रूस से खरीदा था इसको, इसको बेच दिया उसने। अब आप कहेंगे कि सर रूस से कैसे बेच दिया? रूस किधर है, वो किधर है? देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो रूस भले आपको दूर दिखाई देगा, लेकिन रूस तो है करीब, क्योंकि दुनिया तो गोल है, ऐसी चपटी थोड़ी है। अब इसको उधर दबाएंगे, इसको उधर दबाएंगे तो दोनों जाके सट जाएंगे सर। तो अलास्का यहाँ पे था, यहाँ, तो ये अलास्का से सट गया। आपको इसका दिखा देते हैं फिगर, एक जगह सटा के दिखा देते हैं। देखिए, एक जगह सटा के, ये देखिए, ये नक्शा है सटाकर दोनों को। ये इंडिया हमारा, इंडिया, ये चाइना, ये जापान, ये अमेरिका। देखिए, ये यूएस दिख रहा है, और ये है अलास्का, अलास्का। और ये पूरा का पूरा रसिया है। रसिया ने अलास्का को बेच दिया, किससे? अमेरिका से बेच दिया। तो अलास्का भी उसका स्टेट है। अलास्का किसका स्टेट है? उसका स्टेट। क्या लिख रहा है सब भाई? गुरुजी, आपने मेरे विनती है कि राजीव दीक्षित पर एक वीडियो बना दीजिए। अरे भैया, तू डेली एक के कमेंट हुआ करता है। राजीव दीक्षित जी खुद इतने बेहतरीन बनाए हैं कि हम क्या बनाएंगे? अब हम क्या बनाएंगे यार, तुमको समझ में नहीं आता है। हाँ, अब आप हमसे कहेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम पर वीडियो बना दीजिए। या तो हम तो अब्दुल कलाम पे भी वीडियो नहीं बनाए, उतना टाइम कहाँ है, वो भी महापुरुष है। स्वामी विवेकानंद पे बना दीजिए, उस पर भी, वो भी नहीं बनाए हैं हम। राजा राम मोहन राय, उन पे भी नहीं बनाए हैं। यार ये अजीब बात करते हैं। टाइम मिलेगा तो बना देंगे यार। हमको, हम एक टीचर है, परमानेंट यूट्यूबर नहीं है, समझे? क्या बात करते हो यार। आरसीपी पे वीडियो बना है, देखिए ना, जाके देख लीजिए इस पे। हम क्या बना सकते हैं यार? महापुरुष लोग हैं, उनको खुद आप फॉलो कीजिए। आगे देखिए, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। रूस ने इसको बेच दिया था बाद में। बहुत देखिए कंडीशंस थे उस समय, रूस को लगा कि उधर फालतू बेच देते हैं, बेच दिए यहाँ पर। तो ये अलास्का है। देखिए, हम लोग को क्या लगता है, अगर ये वाला नक्शा देखिएगा तो, कि अमेरिका इधर से आया होगा और जापान पर बम गिराया होगा। यही है ना जापान? नहीं, ऐसे नहीं आया था। इस नक्शा में देखिए, ये जापान है आपका, यहाँ देखिए, यही है ना जापान। ये अमेरिका यहाँ से आया था, इस पे बम गिराया था।
अमेरिका इस पे बम गिराया था। तो दोनों करीब हैं सब जापान। अब ऐसा क्यों किया था? तो देखिए, जापान और अमेरिका के बीच एक द्वीप था, हवाई द्वीप। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। हवाई द्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा। देखिए बीचों बीच में, प्रशांत महासागर के बीचों बीच में हवाई द्वीप पर है। तो हवाई द्वीप पर अमेरिका ने एक नौसेना का अड्डा बनाया था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापान ने किसको मार दिया? पर्ल हार्बर पे मार दिया। तो अमेरिका उठा तो जापान पे बम फोड़ दिया। अमेरिका किस पे फोड़ दिया? बम। जापान पे बम फोड़ दिया। तो ये नक्शा है ऐसे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है? अटलांटिक महासागर को चीर दिया। देखिए, हम लोगों ने प्रशांत महासागर को चीर दिया। प्रशांत महासागर आधा इधर आधा इधर। इस नक्शा में देखेंगे ना तो अटलांटिक महासागर को चीर दिया गया। अफ्रीका की इधर अटलांटिक महासागर इधर और आधा अटलांटिक इधर। हम लोग यहाँ प्रशांत महासागर को एक पास रखे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अमेरिका का जो है, यहाँ देखिए, ये जापान है और ये अमेरिका है। इन्हीं के बीच में है हवाई द्वीप। यहाँ पे है हवाई द्वीप। अगर इसको सटाएंगे तो वहां जाके मिल जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। वहाँ पे हवाई द्वीप में होनोलुलु। बहुत दूर है भारत से होनोलुलु। इधर से जाएंगे तो भी दूर पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो भी दूर पड़ेगा, होनोलुलु। तो अमेरिका के दो ऐसे जगह हैं जो अमेरिका से हैं लेकिन सट के दूर दिखते हैं। तो ये है अलास्का। आप नक्शा खोलिए अलास्का का। मैप खोलिए, ओपन द मैप ऑफ अलास्का। हो गया? आगे बढ़े। बायोलॉजी की बात, बायोलॉजी में जो जिस बैच के रहते हो बाबू उसी बैच में बात किया करो वरना ब्लॉक कर देंगे। आप जिस बैच के हैं जो भी सवाल उसी बैच से रिलेटेड रहना चाहिए। कोई बकलोल बायोलॉजी क्या पूछ रहा है? चलिए, अलास्का मिल गया। अलास्का मिला कि नहीं मिला? मित्रों आप बताइए, अलास्का मिला कि नहीं मिला? अलास्का मिल गया। चलिए, अलास्का के नीचे देखिए, अलास्का का वह भाग, अलास्का का निचला भाग अलूसियन कहलाता है। देखिए, अलास्का का निचला भाग ये अलूसियन कहलाता है। देखिए तो अलास्का का निचला भाग क्या कहलाता है? अलूशियन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एल्यूशियन कहलाता है। मिला ना? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये अलूसियन मिल गया। चलिए, अलास्का कोई खास विशेषता नहीं है अलास्का की, अमेरिका के एक राज्य है। यहाँ पर मैकेंजी नदी है। यहाँ अलास्का की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी। उसमें नदी खोजिए। अलास्का में एक बहुत बड़ी नदी है मैकेंजी नदी, और वहाँ एक पर्वत भी है जिसका नाम है मैकेंजी पर्वत। अलास्का की सबसे बड़ी पर्वत का नाम है माउंट मैकेंजी। क्या नाम है? माउंट मैकेंजी। देखिए, अलास्का में एक पर्वत होगा माउंट मैकेंजी, वहाँ एक नदी भी होगा मैकेंजी नदी। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी। आगे बढ़े। कौन सी नदी बबुआ? मैकेंजी नदी। अलास्का में एक नदी है, इसका नाम क्या है? मैकेंजी नदी। चलिए, अब अमेरिका में आते हैं। अमेरिका, और यहाँ पर तो ये ग्रेट लेक है, ये बारे में बता दी है, ये झील के बारे में। इधर से चालू करते हैं। अमेरिका में बहुत सारे राज्य है, 50 राज्य है। इधर वाले राज्य का नाम है कोलंबिया। इधर वाला राज्य का नाम है क्या है? कोलंबिया। और यहाँ एक शहर है जिसका नाम है कोलंबिया। यहाँ एक शहर है जिसका नाम क्या है? कोलंबिया। और इस राज्य का भी नाम है कोलंबिया। इसलिए लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इसे कहा जाता है, सॉरी, वाशिंगटन राज्य। इधर कोलंबिया नहीं, वाशिंगटन। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, इसलिए वाशिंगटन, इसमें इसकी राजधानी जो है वो क्या लिखी जाती है? वाशिंगटन डीसी। क्या लिखा जाता है? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। तो यहाँ देखेंगे इस कोना पर एक शहर मिलेगा सिएटल। इस कोना पे एक शहर मिलेगा सिएटल, इसके एकदम अमेरिका के वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर के नीचे यहाँ सिएटल। कोना में एक शहर मिलेगा सिएटल। देखिए फटाफट, सिएटल। आगे बढ़े।
ये हो गया आपका सिएटल, हवाई जहाज के लिए फेमस है। हवाई जहाज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाई जहाज सिएटल में बनते हैं। बोइंग कंपनी का यहाँ हवाई जहाज बनता है, बोइंग कंपनी का। बोइंग कंपनी ने ही बनाया है आपका अपाचे हेलीकॉप्टर, बोइंग ने ही बनाया आपका चिनूक हेलीकॉप्टर, बोइंग ही बनाती है F-16 हवाई जहाज, F-35 हवाई जहाज। तो हवाई जहाज बनाने में बोइंग बहुत आगे कंपनी है। तो ये है ये जगह का नाम क्या है, बोइंग कंपनी। कौन सा जगह बोइंग बनाती है, सिएटल में सबसे ज़्यादा हवाई जहाज बनते हैं। आंसर दीजिए, फ्रांस का कौन सा शहर है जो हवाई जहाज बनाने के लिए फेमस है? विच सिटी ऑफ फ्रांस इज फेमस फॉर इस एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री? फ्रांस का कौन सा शहर है जो हवाई जहाज के लिए फेमस है? लियोन गधा बोलता है, लियोन। टुलूज, वेरी गुड, टुलूज, टुलूज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, टुलूज। आगे बढ़े, ये है टुलूज, ये सिएटल हो गया। चलिए अब समुंदर के किनारे आएंगे तो मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, बताइए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी। कल का मैप क्लास ही नहीं चला था। कौस्तव पात्रा कह रहे हैं कि सर आरसीपी में जो 15 देश शामिल हुए हैं, यहाँ पर आने वाले कुछ दिन में चाइना कहेगा कि ये 15 मेरे हैं। कोई ठीक नहीं है, सचुरा कहिए देगा यहाँ पर। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये सैन फ्रांसिस्को जो जगह है वहाँ लाला हरदयाल ने क्या बनाया था, गदर पार्टी की। कितने लोग बता सकते हैं गदर पार्टी मतलब गरम दल का था कि नरम दल का? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए के एग्जाम में कि गदर पार्टी नरम दल की थी कि गरम दल की? गदर पार्टी की बताइए, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, नरम दल या गरम दल? नरम दल या गरम दल? लाला हरदयाल। गरम दल के थे। गरम दल के थे। देखिए सैन फ्रांसिस्को का सबसे फेमस चीज क्या चीज है? गोल्डन ब्रिज है। वहां का गोल्डन ब्रिज बहुत फेमस है सैन फ्रांसिस्को का। सैन फ्रांसिस्को का सबसे फेमस ब्रिज कौन सा भैया? गोल्डन ब्रिज, पूरी दुनिया में फेमस है। भैया आ जाओ, आप ये मूवी वगैरह में भी देखे होंगे गोल्डन ब्रिज को, इसलिए उसे स्वर्णिम द्वार का शहर कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को क्या कहते हैं? गोल्डन ब्रिज सिटी, स्वर्णिम द्वार का शहर। ये वाला गेट गोल्डन ब्रिज बहुत फेमस है सैन फ्रांसिस्को का। मूवी वगैरह में देखेंगे, कभी तूफान आ जाएगा तो ये पुल टूटेगा, कभी जो जरा कोनो जानवर इस पे चढ़ जाएगा, कभी गॉडजिला आएगा, मतलब कहीं ना कहीं से इस ब्रिजवा को दिखा देता है सब यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसलिए इसे हम स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं, क्योंकि ये गोल्डन कलर का, इसलिए गोल्डन ब्रिज के नाम से इसे जानते हैं। ये वहाँ का सबसे फेमस ब्रिज है, गोल्डन ब्रिज। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे भैया? सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा लॉस एंजिलॉस। ये एक स्टेट मिलेगा कैलिफोर्निया, वहाँ पे लॉस एंजिलॉस, कैलिफोर्निया, लॉस एंजिलॉस, लॉस वेगास, यहाँ पे दो शहर मिलेंगे कैलिफोर्निया के पास। अमेरिका का ये स्टेट कैलिफोर्निया बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। इतना डेवलप है कि इसकी अकेले की जीडीपी, इस स्टेट की अकेले की जीडीपी रूस और भारत दोनों की जीडीपी से बड़ी है। सोचिए ना, भारत की जीडीपी और रूस की जीडीपी दोनों मिला देते हैं तो बनता है लगभग वो 4.5 ट्रिलियन की। इसकी जीडीपी अकेले 6 ट्रिलियन की है।
इतनी बड़ी इसकी जीडीपी है ये यहाँ पर। रीजन क्या है कि यहीं से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यहीं से गूगल, यहीं से फेसबुक, इंस्टाग्राम सब यहीं पे आते हैं और ये सब अरबों खरबों में कमाते हैं सब, थोड़ा मोड़ा में नहीं कमाते हैं, सब अरबों खरबों में कमाते हैं सब, ये सब अरबों खरबों में, बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बहुत ज़्यादा बनता है, टीवी, कैमरा, मोबाइल, जिसमें सिलिकॉन लगता है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो अमेरिका के इस कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? अमेरिका के इस कैलिफोर्निया में स्थित है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका के इस कैलिफोर्निया में स्थित है। अब आप बताएंगे भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हाँ, एप्पल वगैरह बहुत अच्छा, एप्पल तो छूटिए गया था। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को, वेरी गुड, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली उसे कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे बढ़े, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को कितने लोग बता सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को किसके लिए फेमस है? सैन फ्रांसिस्को कह रहे हैं लॉस एंजिलॉस, सैन फ्रांसिस्को तो बता दिए, लॉस एंजिलॉस। देखिए वहाँ हॉलीवुड फिल्म बनता है, अलग बात है। कोटेक सिनेमा में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, अलग बात है। कांस फेस्टिवल फ्रांस में होता है, जबकि ऑस्कर यहीं पे दिया जाता है लॉस एंजिलॉस में, वहाँ पर। लेकिन लॉस एंजिलॉस में कौन सा खनिज निकलता है बताइए? लोहा या कोयला? लॉस एंजिलॉस में क्या निकलता है, लोहा या कोयला? लॉस एंजिलॉस में क्या निकलेगा, लोहा या कोयला? भाई वो हमको पता, हम बता ही दिए आपको। हाँ वेरी गुड, पेट्रोलियम निकलता है, वेरी गुड। कुछ बोल रहा है लोहा, कुछ बोल रहा है कोयला, कोई बोलता है डाइवर्ट, बकलो, पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोल के लिए फेमस है। अरे गधों, हम आपसे कहेंगे कि आप गधा हैं कि भैंस, तो क्या कहेंगे कि सर भैंस है, ठीक है सर भैंस है, ऐसा थोड़ी होता है बकलोल कहीं का, गधा है कि भैंस। ये सब गलती केवल हिंदी मीडियम वाला करता है सर, सीबीएसई वाला ये सब मैटर पे बहुत होशियार रहता है सर। सब कुछ मैटर पे सीबीएसई वाला होशियार है सर, और कुछ मैटर पे हिंदी वाला होशियार है सर। चलिए, ये पेट्रोल के लिए फेमस है, किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए फेमस होता है। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए, अमेरिका जो है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सूरज से ऊपर उठते जाएंगे तो गर्म ठंड पड़ने लगेगा। लेकिन अमेरिका का जो निचला भाग है, ये वाला भाग, अमेरिका का ये निचला भाग, यहाँ पर गर्मी पड़ती है और ऊपर वाले एरिया पे ठंडा पड़ता है। तो निचला एरिया को हम कहते हैं सन बेल्ट। क्या कहते हैं? सन बेल्ट। निचला एरिया को क्या कहेंगे? सन बेल्ट कहेंगे। आप लोग भरिएगा, आपके मटेरियल में खाली जगह है, सन बेल्ट। सन बेल्ट जो जगह है, यहाँ धूप ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पर कपास की खेती होती है। कपास मतलब होता है कॉटन, जिसके कपड़े बनते हैं। तो ये कपास यानी कॉटन के लिए फेमस है, सूती कपड़े यहाँ बनते हैं सन बेल्ट पर, अमेरिका के एरिया सन बेल्ट पर। तो इस एरिया में देखें आप लोग, ये एरिया में ध्यान दीजिए, ये सिएटल हवाई जहाज के लिए, सैन फ्रांसिस्को गोल्डन ब्रिज है, स्वर्णिम द्वार का शहर, और लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी। ये राज्य है कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली के लिए। इसमें लॉस एंजिलॉस जो है, पेट्रोलियम निकलता है, फिल्म उलिम बहुत बनती है, हॉलीवुड फिल्म में देखिएगा दो चीज़ की बहुत वैल्यू होती है। एक, वहाँ मशीन बहुत ज़्यादा यूज होगा, कभी हाई मशीन, कभी वो मशीन, कभी ये कभी वो मशीन, और उसमें हीरोइन की वैल्यू ज़्यादा रहती है, हीरो का वैल्यू ज़्यादा नहीं रहता है। इंडिया में तो हीरोइन को बस इसलिए लाते हैं कि नाचे होचेगी बस, और उसका कोई काम नहीं रहता है, चाहे वो देवसेना हो चाहे कोई भी हो, बस उसको लाइन मार के पटाएगा, ओ ससुरी फंस जाएगी, फिर कोनो बीच में आएगा, मारेगा उसको, ससुरी हमरी वाली है, काय नहीं करता है, तुम भागो उधर, यहाँ पे भागो, यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो। इंडिया में हीरोइन को बस दो ही वजह से लाते हैं, एक नचाने के लिए और एक तो लव स्टोरी दिखाने के लिए। बाकी वो हीरोइन ना मार करेगी ना कुछ। हाँ, देहात भोजपुरी फिल्म की भोजपुरी में हीरोइन लाता है, सब जाता है, गांव में से भाभी उठा लाया, मोटा यार भाभी चलो नाच दो यहाँ पे। लेकिन हॉलीवुड में देखिएगा तो वहाँ लड़का कुछ नहीं करता, ओ माय गॉड व्हाट दिस, लड़कियाँ खूब खतरनाक रहेगी, ये मतलब वहाँ लड़की होशियार होती है, लड़का भोदा होता है। और इंडिया में मतलब उसी का उल्टा होता है, मतलब हम ये थोड़ी करेंगे यहाँ लड़की भोदा होती है, मतलब आप समझ रहे ना, वहाँ गजब चीज़ होता है। हॉलीवुड देखिएगा तो मशीन दिखाएगा, महिला दिखाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया लॉस एंजलिस, हॉलीवुड के लिए ऑस्कर अवार्ड वगैरह फेमस है यहाँ का। अब यहाँ पर एक झील मिलेगा, इस झील का नाम है साल्ट लेक, नमक का झील, साल्ट लेक, नमक का झील। देखिए वहाँ एक झील मिलेगा, साल्ट लेक नमक का झील। देखिए साल्ट लेक नमक का झील मिल गया। अरे देखना बबुआ, नहीं मिला? अरे घोंचू लोग जल्दी खोजो, साल्ट लेक नमक का झील नहीं मिला? साल्ट लेक मिला कि नहीं मिला? हाँ भाई ग्रेट साल्ट लेक। अरे ग्रेट लगाने में क्या जाता है यार, खान सर बोलो या ग्रेट खान सर बोलो, बात बराबर है। ग्रेट लगा दो किसी चीज में, साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, वही बात हो गया, मिल गया। इस ग्रेट साल्ट लेक के नीचे एक नदी जाएगी, कोलोराडो नदी। आप फटाफट देखिएगा कोलोराडो नदी। इस ग्रेट साल्ट लेक के नीचे एक नदी जाएगी, कोलोराडो नदी। देखिए फटाफट, इस ग्रेट साल्ट लेक के नीचे एक नदी जाएगी, कोलोराडो नदी। फटाफट देखेंगे कौन सी नदी मिल गया? पता नहीं क्या करा, बंद है। अरे मिला तो यस ना। अरे यार कोई बोलता है इजराइल ने आतंकवादियों पे हमला किया। अरे यार ना इजराइल के पास बंदूकें कम है, ना देश में आतंकवादी कम है, सब मारने दो उन सबको। 70 हूर चाहिए उन लोग को। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए, आतंकवादी कहता है कि 70 हूर चाहिए। आगे देखिए, ये हो गया। कोलोराडो नदी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे का नाम बताइए। कोलोराडो नदी पर स्थित बहुत विशाल गड्ढे का नाम बताइए, उस गड्ढे का नाम क्या है? कोलोराडो नदी पर स्थित बहुत ही विशाल गड्ढा है, उस गड्ढे का नाम बताएंगे। ग्रांड कैनियन। गड्ढे का नाम क्या है? ग्रांड कैनियन। देखिए नीचे जो है इतनी सा पंचुछुर नदी जा रही है, छोटकी पंचुछुर नदी निकल रही है, ये तन सा कोलोराडो नदी, पंचुछुर जो नदी जा रही है कोलोराडो नदी। अब ये नदी बूढ़ी हो चुकी है, ये जो कोलोराडो नदी है अब ये बूढ़ी हो चुकी है। जब यह नदी अपने युवा अवस्था यानी जब ये जवान थी तो इस ससुरी पूरा पहाड़ काटी है। पहले ही नदियाँ ऊपर से जाती थी, ऐसे ऊपर से जाती थी, जहाँ ये बकललवा खड़ा है देखिए, ये गिरेगा ससुराल में, यहाँ से जाती थी। जब ये जवान थी तो खदड़ खदड़ के काट कूट के ये पहाड़ को रद्द कर दी है ये नदी, और नीचे चली गई है। सोच सकते कितनी खचरी नदी थी ये। इसी गड़ाहवा को कहते हैं ग्रांड कैनियन, जिसमें ये कूदने की तैयारी कर रहा है। ये बकललवा कूदेगा इसमें, समझ में आ गया? तो ये ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन क्या है? व्हाट इज ग्रांड कैनियन? ग्रांड कैनियन इज वेरी बिग साइज ऑफ गड़ाहा मेड बाय कोलोराडो रिवर इन यूएसए। अंडरस्टैंड? ये आगे बढ़ जा। कल ही बताए थे, कल तो ज्योग्राफी में बताए थे, नक्शा में कहाँ बताए थे? बकलोलवा, ये बकलोलवा को कल दिखाए थे हम। ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी मिल गया। कोलोराडो नदी कहाँ है? अमेरिका में। ज्योग्राफी वाले बैच में पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी वाले में। वो तो कैनियन, भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज कैनियन, छिप्रिका, ओनमन कुंड, एस आकार की घाटी, मीनांडर, विसर्प, वितरिका, डेल्टा, एस्चुरी, रोधिका, प्राकृतिक तटबंध सब बता दिए आप लोग को, लेगून, झील, मेहराब, ये सब बताए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अमेरिका का इस और ज़्यादा डेवलप शहर नहीं है सब। ये सिएटल है, ये सैन फ्रांसिस्को है, ये स्टेट कैलिफोर्निया है, या लॉस एंजिलस है। ये नदी, ये इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है, झील का नाम है ग्रेट साल्ट लेक। अब हम लोग अमेरिका के इस साइड चलते हैं। इस साइड बड़का बड़का शहर है, इस साइड बड़का बड़का शहर। ये जो निचवा इसे धोधड़ लटका है ना, इसे फ्लोरिडा कहते हैं। ऐसे जो ठोड़ ऐसा लटका है, तो अमेरिका का निचवा जो ठोड़ ऐसा लटका है उसे कहते हैं फ्लोरिडा।
ये अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है फ्लोरिडा, फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए, बहुत फेमस है फ्लोरिडा। तो अमेरिका का ये निचला शहर का नाम क्या है? फ्लोरिडा। अमेरिका के इस निचले शहर का नाम क्या है? फ्लोरिडा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। नासा जितना भी सैटेलाइट छोड़ता है सब फ्लोरिडा से छोड़ता है, क्योंकि हर एक सैटेलाइट को समुद्र के किनारे से ही छोड़ना रहता है, नहीं तो बाई द वे गिरे उड़ेगा तो ऊपर गिर जाएगा, उधर जाके समुद्र में गिरे। फ्लोरिडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? फ्लोरिडा नासा का छोड़ता है। बताइए भारत कहाँ से छोड़ता है? भारत छोड़ता है श्रीहरिकोटा से, वहाँ आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे। तो ये जगह कौन सा है भैया? फ्लोरिडा है। कौन सा जगह है? फ्लोरिडा। जगह का नाम फ्लोरिडा। आगे बढ़ जाएं फ्लोरिडा से। अब आप इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क। राजधानी इसका वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी है। और उसके ऊपर मिलेगा न्यूयॉर्क। कौन सा जगह है? न्यूयॉर्क। अमेरिका में सबसे डेवलप कोई जगह है तो वो है न्यूयॉर्क। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क मिल गया। अब न्यूयॉर्क, अरे भैया जल्दी देखो मिला कि नहीं मिला? न्यूयॉर्क मिल गया। कल बंद है। कल क्यों बंद रहेगा? कल कुछ स्पेशल चीज है। कल क्या है? कल क्लास होगा जी? मिल गया। छठ पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए नहीं छुट्टी होगी है, बाकी स्टेट के लिए लास्ट में आपसे पोल कराएंगे छठ पूजा के लिए। चलिए यहाँ देखिए, आगे देखिए, यहाँ ये मिल गया। इसके ऊपर आपको एक जगह मिलेगा, यहीं पर एक जगह मिलेगा वाशिंगटन के पास, फिलाडेल्फिया। वाशिंगटन के पास एक जगह मिलेगा फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया देखिए फटाफट, फिलाडेल्फिया। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में फिलाडेल्फिया। क्या मिल गया भैया? फिलाडेल्फिया मिल गया। यहाँ हो गया आपका फिलाडेल्फिया। अमेरिका को जब आज़ादी मिलनी थी तो उसके जो साइन किया था ब्रिटेन वालों ने, वो फिलाडेल्फिया में ही किया था। उसके ऊपर बोस्टन, बोस्टन एकदम ऊपर मिलेगा। बोस्टन, कितने लोग बता सकते हैं बोस्टन में कौन सी घटना हुई थी? बोस्टन में एक बहुत ही फेमस घटना हुई थी, क्या नाम था उसका? बोस्टन में वही फेमस घटना का नाम बताएंगे। बोस्टन में एक बहुत ही फेमस घटना हुई थी, उसका नाम बताएंगे। हाँ, टी पार्टी की घटना, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी, ब्रिटेन वालों ने भारत से चाय मंगाए। ब्रिटेन में चाय होता नहीं है। भारत से चाय, यहाँ के लोगों को मार बांस चाय उगाया, सारा चाय लेके चला गया। और उस चाय को ससुरा 8 गुना दाम पर बेच रहा था। कहाँ पर? अमेरिका में। अब बोस्टन नामक बंदरगाह पे उतार के, तो वहाँ के लोगों ने उतार के फेंक दिया। का भाग ससुरा कहीं का, इतना टैक्स देंगे हम? जितना का भारत से खरीद के लाए हो उतने में बेचो, नहीं तो हम भारत से जाके खरीदेंगे। सीधा फेंक दिया वहां पर, जिस वजह से अंग्रेजों ने गोली चला दिया। और यहीं से जो बगावत की क्रांति हुई, अमेरिका को झकझोर दिया। जैसे भारत में क्रांति हुई 1857 की क्रांति, वैसे ही यहाँ हो गई बोस्टन चाय पार्टी की घटना। तो इसे कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी समझ में आ गया? ये वाला एरिया है बोस्टन। ये बोस्टन मिल गया। बोस्टन, इस न्यूयॉर्क के पीछे देखेंगे पिट्सबर्ग मिलेगा। न्यूयॉर्क के पीछे एक शहर मिलेगा पिट्सबर्ग। न्यूयॉर्क के पीछे एक शहर मिलेगा पिट्सबर्ग। 1873, हाँ सही है वो। मिल गया पिट्सबर्ग, वेरी गुड। पिछवा है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है?
रूस का सबसे बड़ा शहर था सेंट पीटर्सबर्ग, वो पीटर्सबर्ग था, ये पिट्सबर्ग है। तो रूस का पिट्सबर्ग, ये पिट्सबर्ग किस चीज के लिए फेमस है बता सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। लॉ इस्पात, वेरी गुड वेरी गुड, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार, सौरभ वर्मा जी, वेरी गुड। लॉ पिट्सबर्ग, देखिए अमेरिका में जितना भी डेवलप एरिया है वो यहाँ पर, सुनिए ध्यान से, एक पूछा था कि हम यूपीएससी का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, किस सन में पूछा था याद नहीं। अमेरिका का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ये अजीब था, अमेरिका का सबसे विकसित क्या है? अटलांटिक तटीय सैन्य नगर। सैन्य नगर को मतलब बोलता है कोस्टल सिटीज, जो समुद्र के किनारे है। तो ये तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के किनारे भी बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे अच्छे शहर कहाँ पे हैं? अटलांटिक पे है, अटलांटिक। और सैन्य नगर का मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे वाला। और इंग्लिश मीडियम वाला तो जवाब दे दिया, क्योंकि उसको आराम से पता चल गया, कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन, धाए दे मार दिया, यही सही है। हिंदी मीडियम वाला पगला गया, अटलांटिक सैन्य नगर करी कौन ची है? हिंदी मीडियम वाला कहता है कि हिंदी में रिजल्ट नहीं होता। अरे भाई इंग्लिश में देख लो उसको थोड़ा बहुत। तो यहाँ देखिए बोस्टन है, चाय पार्टी की घटना, फिलाडेल्फिया है आपका जहाँ स्वतंत्रता का साइन हुआ था, फिर यहाँ पर आपका पिट्सबर्ग है लॉ इस्पात के लिए, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, ये सारे चीज़ यहीं पर मिलेंगे सब आपको, वाशिंगटन वगैरह यहाँ पर। यहाँ देखेंगे तो फ्लोरिडा मिल गया है। अब इसके बीच में यहाँ देखिएगा तो आपको एक शहर मिलेगा वर्जीनिया और अटलांटा। यह बीच वाला जो हम काला गोला बनाए हैं ना, ये वर्जीनिया और अटलांटा का है। ये काला जो गोला है ये वर्जीनिया और अटलांटा का है, वर्जीनिया और अटलांटा का है, वर्जीनिया और अटलांटा मिल गया, वर्जीनिया और अटलांटा का। सर ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? भाई बता देंगे जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे तो। तस्मानिया है उसके नीचे। अब यहाँ अमेरिका पढ़ो ना। वर्जीनिया मिल गया, वर्जीनिया तंबाकू के लिए फेमस है। वर्जीनिया किसके लिए फेमस है? तंबाकू के लिए। और अटलांटा में आप बताइए क्या चीज़ फेमस है? अटलांटा में आप बताइए क्या फेमस है? वर्जीनिया तो तंबाकू के लिए हम बता दिए, अटलांटा आप बताइए किस लिए फेमस है? अटलांटा आप बताएंगे फेमस किस लिए? अटलांटा, रुपेश कुमार, वेरी गुड, कोको कोला के लिए। अटलांटा कोको कोला के लिए, और वर्जीनिया तंबाकू के लिए। एको तंबाकू होता है ना, देखिए हिंदी मीडियम वाला तो बीड़ी पी लेता है सही से, बीड़ी पी के फेंक देगा सब, और थोड़ा सा पैसा वाला हो जाएगा तो सिगरेट। और जो आईसीएसई बोर्ड का होता है ना, आईसीएसई बोर्ड का एगो हत्ते बड़का चैली सूखता है सही, उसको सिगार बोलता है सब, वो आईसीएसई बोर्ड वाला पीता है सब, वो और खतरनाक होता है। सिगार चैली रखले रहता है, सिगार पीता है सब, आईसीएसई वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो और खतरनाक होता है सब, दूसरे गोला का है सब। आगे बढ़े, चलिए। तो ये वाला एरिया जो है अटलांटिक तटीय सैन्य नगर, ये अमेरिका का बहुत ही डेवलप एरिया है, ये अमेरिका का बहुत ही डेवलप एरिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अटलांटिक तटीय सैन्य नगर है। अब यहाँ आते हैं हम लोग, ये जो झील है जो अमेरिका में है, मिशिगन झील, इस मिशिगन झील के पश्चिम दिशा में शिकागो शहर होगा। इस मिशिगन झील के पश्चिम दिशा में शिकागो शहर होगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इतिहास बना के रख दिया। शिकागो शहर में मिला कि नहीं मिला? शिकागो, ये शहर कौन सा है? शिकागो। अमेरिका का शहर कौन है? शिकागो। किसी को दिक्कत? शिकागो में कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद। हो गया शिकागो। किसी को दिक्कत? शिकागो, मांस का बहुत बड़ा व्यापार होता है शिकागो में, मांस वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ होता है शिकागो में। आगे बढ़ जाए, शिकागो समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये जगह कौन सा है? शिकागो है। किसी को दिक्कत? अमेरिका का ये जगह शिकागो। अब अमेरिका का हम आपसे शहर पूछते हैं, आप बताएंगे।
हमारे हाथ रखते आपको शहर का नाम बताना है। बताइए ये कौन सा शहर होगा? शहर का नाम बताइए बउआ, हाथ रखते आंसर आना चाहिए। ये शहर सैन फ्रांसिस्को, वेरी गुड। ये वाला राज्य कौन सा है? स्टेट कौन सा है? ये स्टेट बताएंगे, ये वाला कौन सा स्टेट है? ये वाले स्टेट का नाम? इस स्टेट का नाम क्या है? ये स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया, वेरी गुड। कैलिफोर्निया का ये शहर कौन सा होगा? कैलिफोर्निया का ये शहर कौन सा होगा? कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजिलस, वेरी गुड, लॉस एंजिलस। ये शहर बता दीजिए, ये वाला शहर बताइए, ये वाला शहर कौन सा है? ये शहर, वेरी गुड, ये शहर है आपका सिएटल। आप लोग नक्शा खोल के किसी दूसरे को दे दिया कीजिए अपने अगल बगल मोहल्ला में, समझ में आ गया? नहीं मिल रहा है तो आप किसी को दीजिए, घर में मम्मी है, पिताजी है, बहन है, दादाजी दादी जी कुछ है, सबके साथ पढ़िए मिलजुल के, समझ में आ गया? चलिए ये वाला जगह सिएटल है। ये बोलिए तो फ्लोरिडा, वेरी गुड, ये जगह फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा। ये वाला फ्लोरिडा के अंदर ये वाला शिकागो, कौन सा है? शिकागो। अब यहाँ तो दो का ग्रुप बना लीजिएगा, बोस्टन और फिलाडेल्फिया, सॉरी बोस्टन और न्यूयॉर्क, यहाँ ग्रुप हो जाएगा बोस्टन न्यूयॉर्क, एक पास है सब, बोस्टन न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन और पिट्सबर्ग, वाशिंगटन और पिट्सबर्ग यहाँ पर है सब। ये वाला जगह अटलांटा और वर्जीनिया, अटलांटा और वर्जीनिया। अब यहाँ देखिए सामने, वाशिंगटन के ठीक सामने देखेंगे तो मिलेगा बरमूडा, बरमूडा, बरमूडा। वाशिंगटन के ठीक सामने देखिएगा बरमूडा, वाशिंगटन के ठीक सामने बरमूडा, बरमूडा मिल गया। वाशिंगटन के ठीक सामने बरमूडा। किसी को दिक्कत हुआ है? बरमूडा, बरमूडा एक आइलैंड है, इस पर ब्रिटेन का कब्जा है, इसलिए वहाँ यूके लिखता है। ये आप बताइए ये किस समुद्र में होगा? बरमूडा उत्तरी अटलांटिक की दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत की दक्षिणी प्रशांत, कहाँ होगा? बरमूडा कहाँ होगा? यूके का है, बरमूडा कहाँ होगा? किस सागर में होगा बरमूडा? अरे बकलोलवा प्रशांत बोल रहा है, प्रशांत महासागर इधर है रे बकलोलवा, पूरा टेढ़े है ये प्रशांत महासागर। उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, NA, हाँ नॉर्थ अटलांटिक, वेरी गुड, नॉर्थ अटलांटिक। चलिए अब समझिए यहाँ पर, ये अमेरिका है और ये है बरमूडा। इस बरमूडा के पास एक एरिया है, इस द्वीप से थोड़ा दूरी पर एक एरिया है जो रिस्ट्रिक्टेड है, वो ट्रायंगुलर शेप में एरिया है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पर इतना हैवी गुरुत्वाकर्षण है, इतना हैवी कि कोई भी जहाज वगैरह को खींच लेता है, इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। आप अगर कहेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो यूट्यूब पर बना के डाल देंगे, आप सब देख लीजिएगा बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत। किसी को दिक्कत? बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत आप सब लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उस पर आप सब लोग देख लेंगे। लोग कौन सा ट्रायंगल? बरमूडा ट्रायंगल। आगे बढ़ जाए, बरमूडा में किसी को कोई दिक्कत नहीं, अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अमेरिका में वापस। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल पर ये जो पांचों झील हैं, इसमें जो आखिरी झील है उस झील का नाम है ओंटारियो। ओंटारियो के आगे ऊपर दो शहर मिलेगा, एक ओटावा जो कनाडा की राजधानी है और एक मॉन्ट्रियल जो कनाडा का बहुत बड़ा शहर है।
देखिए कनाडा में 2 शहर छूट गए थे जो नहीं बता पाए थे आप लोग को। कनाडा में 2 शहर नहीं बताए थे आपको। जिनको भी पीसीएस की, जिस चीज़ की तैयारी करना है, पीसीएस हो गया, मान लीजिए यूपीएससी में तो हम मेंस कराने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम कराएंगे क्या? आप चुपचाप 6 महीने तक आंख बंद करके कोर्स पढ़िए, और कोर्स पढ़ने के बाद अब जाके किसी एग्जाम में बैठ जाइए। जैसे पीसीएस हो गया, चाहे वो बिहार पीसीएस हो गया या यूपी पीसीएस हो गया या फिर राजस्थान पीसीएस। देखिए यूपी, बिहार, झारखंड वाले और ये हरियाणा वाले, ये तीनों अपना भरा कीजिए, क्योंकि आप तीनों का लगभग एक जैसा होता है। 20% आपका पूछ देता है राज्य से, तो एगो किताब पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा वहाँ पे। बाकी चीज़ें ज़्यादा नहीं होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये 5 झीलों में सबसे लास्ट में जो झील है क्या है, उस झील का नाम है ओंटारियो झील। उसके ऊपर ओटावा होगा और मॉन्ट्रियल होगा। कनाडा की राजधानी क्या है? हाँ, बायोलॉजी के बैच अपलोड करा देंगे बाबू। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मिल गया, कनाडा की राजधानी ओटावा है। मॉन्ट्रियल किस चीज़ का हेड ऑफिस है, बता सकते हैं? मॉन्ट्रियल किस चीज़ का हेड ऑफिस है? हो गया। मॉन्ट्रियल के बगल में है ओटावा। मॉन्ट्रियल जो है अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन का मुख्यालय है। किसका है? हाँ, वेरी गुड। एरोप्लेन वाले का नहीं रे बहू का, इन्वायरमेंट वाले का तो उधर है नाम, केनिया की राजधानी नैरोबी में। हवाई जहाज में कौन नियम बनेगा, कौन से लाइट का मतलब क्या होता है, ये सारा डिसाइड होता है ओंटारियो। कहाँ से? मॉन्ट्रियल से। पता चला ब्लू कलर भुकभुकवा लाइट का मतलब होता है टैक्सी वे, यानी मेन रास्ता से हट के। तो इंडिया में ब्लू कलर का कौन और मतलब, पाकिस्तान में कौन और मतलब, तो जहाजे पगला जाएगा, सोच रहा पायलट लेके उतारे कहाँ रे, सोच रहा कहीं का। समझ में आएगी नहीं? व्हाइट लाइट का मतलब होता है कि मेन रनवे है, मेन रनवे है। अब पता चला पाकिस्तान कोई और नियम बना दिया, पाकिस्तान कहेगा नहीं हम काला लाइट जलाएंगे, बिजली बचेगा, जलेबे नहीं करेंगे गिर जाएगा वहाँ पर। समझ आएगी नहीं? तो एक इंटरनेशनल रूल होना चाहिए था। इंटरनेशनल एविएशन काउंसिल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? कनाडा में। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, मॉन्ट्रियल के नीचे ओटावा, ओटावा के नीचे टोरंटो, ओटावा के नीचे टोरंटो। कनाडा के ये 3 सबसे बड़े शहर हैं। सब 5 को कनाडा का शहर याद रखेंगे, हो जाएगा। मॉन्ट्रियल हवाई जहाज, ओटावा राजधानी, टोरंटो बहुत बड़ा शहर, टोरंटो बहुत बड़ा शहर है, और इधर में यहाँ पे विनिपेग एगो शहर है कनाडा का, और यहाँ पर वैंकूवर द्वीप। मिल गया, ये कनाडा के शहर है। इतना आज के लिए, अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? आज दरोगा वाला बैच शाम 6 बजे चलेगा। जिनका एडमिशन है वही क्लास कर सकते हैं, और कोई नहीं कर पाएगा।